नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे दौर में ले चलेंगे जब पूरी दुनिया एक बड़े तूफान के मुहाने पर खड़ी थी। ये वो समय था जब यूरोप की गलियों में बेचैनी थी और हर देश अपने भविष्य को लेकर असमंजस में था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जिसने न सिर्फ देशों की सीमाएं बदली बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बदल दी। ये युद्ध था जिसने सभ्यता की दिशा ही मोड़ दी। ये कहानी है प्रथम विश्व युद्ध की, जिसे महायुद्ध भी कहा गया। ट्रेंचेस में बैठे जवान, गोलियों की आवाज और हर तरफ फैला डर, यही थी उस समय की हकीकत। कहानी 19वीं सदी के अंत की है, जब यूरोप में तरक्की और बदलाव की लहर थी। लोग नए आविष्कारों और विज्ञान की तरक्की से उत्साहित थे, लेकिन इसी के साथ एक अनदेखा तनाव भी पनप रहा था। यूरोप उस समय महाशक्तियों का अखाड़ा था। हर देश अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ाने की होड़ में था। पुराने साम्राज्य टूट रहे थे, नए बन रहे थे और हर कोई चाहता था कि उसका झंडा सबसे ऊंचा लहराए। हर देश ताकतवर बनने की होड़ में लगा था। सैनिकों की भर्ती हो रही थी, सेनाएं बढ़ाई जा रही थीं और हर गली कूचे में युद्ध की चर्चा थी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सभी देश एक दूसरे की ताकत को चुनौती दे रहे थे। हर नेता चाहता था कि उसका देश सबसे आगे रहे और इसी वजह से आपसी अविश्वास बढ़ता जा रहा था। उपनिवेश बनाना, संसाधनों पर कब्जा जमाना, यही लक्ष्य था। यूरोपीय देश अफ्रीका और एशिया में अपने झंडे गाड़ रहे थे। वहां के लोगों और संसाधनों पर अधिकार जमाने की होड़ मची थी। इस दौड़ ने देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और भी तेज कर दी। इसके लिए सेनाएं बढ़ाई जा रही थीं, नए नए हथियार बनाए जा रहे थे। विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल अब युद्ध के लिए हो रहा था। मशीन गन, टैंक, जहाज और जहरीली गैसें, ये सब तैयार हो रहे थे। एक अजीब सी होड़ मची थी। आम लोग भी इस माहौल को महसूस कर रहे थे। अखबारों में युद्ध की खबरें, चर्चाओं में डर और बेचैनी, और हर कोई सोच रहा था कि आगे क्या होगा। देशों के बीच संदेह बढ़ता जा रहा था। राजनयिकों की मीटिंग्स में तनाव साफ दिखता था और हर देश दूसरे की चालों पर नजर रखे हुए था। गुप्त संधियां हो रही थी। देश एक दूसरे से वादे कर रहे थे, लेकिन भरोसा किसी को नहीं था। हर कोई अपने फायदे के लिए नए गठबंधन बना रहा था। एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे थे। जासूसों का जाल बिछ चुका था और हर देश अपने दुश्मनों की चालें भांपने की कोशिश कर रहा था। मानो सब बस एक चिंगारी की तलाश में थे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि किसी भी छोटी घटना से बड़ा विस्फोट हो सकता था, और वह चिंगारी मिल गई। सरायवो में आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। एक छोटी सी घटना ने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। देखते ही देखते यूरोप के शांत शहर युद्ध के मैदान बन गए और इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण था राष्ट्रवाद। यह भावना कहती थी कि हर राष्ट्र को अपना स्वतंत्र देश होना चाहिए, अपनी भाषा, संस्कृति और सीमाओं के साथ। यह भावना यूरोप में तेजी से फैल रही थी। इसका असर छोटे छोटे देशों पर भी हुआ जो बड़े साम्राज्यों के अधीन थे। वे भी आजादी की मांग करने लगे। राष्ट्रवाद ने देशों को एक दूसरे का विरोधी बना दिया। हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ समझता था, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। इससे देशों के बीच तनाव बढ़ता गया और युद्ध की संभावनाएं प्रबल होती गईं। दोस्तों, राष्ट्रवाद के साथ साथ एक और बहुत बड़ा कारण था जिसने प्रथम विश्व युद्ध को हवा दी, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब है जब एक देश अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करके दूसरे देशों या क्षेत्रों पर कब्जा करता है, वहां की जनता और संसाधनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप के लगभग सभी बड़े देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और पुर्तगाल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लग गए थे। यह थी दुनिया भर में उपनिवेश बनाने की होड़, जिसे द स्क्रैम्बल फॉर कॉलोनीज कहा जाता है। यूरोपीय ताकतें अफ्रीका, एशिया और यहाँ तक कि प्रशांत द्वीपों तक में अपने झंडे गाड़ना चाहती थीं। हर देश चाहता था कि उसके पास सबसे ज्यादा जमीन, सबसे ज्यादा संसाधन और सबसे ज्यादा ताकत हो। यूरोप के ताकतवर देश अफ्रीका, एशिया और अन्य महाद्वीपों में फैलना चाहते थे। अफ्रीका का लगभग पूरा महाद्वीप कुछ ही दशकों में यूरोपीय देशों के बीच बंट गया। एशिया में भी भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश उपनिवेश बन गए। इन देशों के लिए यह सिर्फ जमीन का सवाल नहीं था, बल्कि प्रतिष्ठा और शक्ति का भी सवाल था। वे चाहते थे कि वहां के संसाधनों पर उनका कब्जा हो। सोना, चांदी, हीरे,
कोयला, रबर, मसाले, कपास, इन सब चीजों की यूरोप में भारी मांग थी। उपनिवेशों से ये कच्चा माल सस्ते में मिलता था, जिससे यूरोपीय देशों की फैक्ट्रियां और उद्योग तेजी से बढ़े। इससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई और वे और ताकतवर बनते गए। यूरोप के देशों के बीच यह एक तरह की दौड़ थी, कौन सबसे अमीर और शक्तिशाली बनेगा। उपनिवेशों से मिलने वाले धन और संसाधनों ने यूरोपीय देशों को सैन्य और आर्थिक रूप से और मजबूत बना दिया, लेकिन इस होड़ में अक्सर देशों के बीच टकराव होता रहता था। जब दो देश एक ही क्षेत्र या संसाधन पर दावा करते तो उनके बीच तनाव बढ़ जाता। कई बार ये तनाव कूटनीतिक स्तर पर सुलझा लिए जाते, लेकिन कई बार हालात बिगड़ जाते। कभी सीमा को लेकर तो कभी संसाधनों पर अधिकार को लेकर यूरोपीय देशों के बीच झगड़े होते रहते थे। अफ्रीका और एशिया में कई बार सैनिक आमने सामने आ जाते थे। इन झगड़ों ने यूरोप के देशों के बीच अविश्वास और दुश्मनी को और गहरा कर दिया। ये टकराव धीरे धीरे दुश्मनी में बदलता गया। उपनिवेशों में भी लोग यूरोपीय शासन के खिलाफ आवाज उठाने लगे, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। यूरोप के देशों के बीच यह प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानने लगे, और जब युद्ध छिड़ा तो ये दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। उपनिवेशों की दौड़ ने यूरोप को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां छोटी छोटी चिंगारियां भी बड़े युद्ध का कारण बन सकती थी। प्रथम विश्व युद्ध में न सिर्फ यूरोपीय देश बल्कि उनके उपनिवेशों के लोग भी शामिल हुए, और यह संघर्ष पूरी दुनिया में फैल गया। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के साथ साथ एक और बड़ा कारण था जिसने यूरोप को युद्ध की ओर धकेला, सैन्यवाद यानी मिलिटरिज्म। यह वह सोच थी जिसमें देश अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अपनी सेनाओं को लगातार मजबूत और बड़ा करने में लगे थे। उस समय के यूरोप में हर देश को लगता था कि उसकी सुरक्षा और सम्मान उसकी सेना की ताकत पर ही निर्भर है, यानी सेना को मजबूत बनाने का जुनून। और यह जुनून सिर्फ एक या दो देशों तक सीमित नहीं था। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, सभी देश अपनी सेनाओं को और आधुनिक और विशाल बनाने की होड़ में थे। हर देश अपनी सेना को दूसरों से बेहतर बनाना चाहता था। सैन्य अभ्यास, नई रणनीतियां और अत्याधुनिक हथियारों की खोज, यह सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश का हिस्सा था। इसके लिए नए नए हथियार बनाए जा रहे थे, तोपें, बंदूकें, मशीन गन और ऐसे हथियार जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। हथियारों की इस दौड़ में हर देश चाहता था कि उसके पास सबसे घातक और सबसे ज्यादा हथियार हों। युद्धपोतों की संख्या बढ़ाई जा रही थी। खासकर ब्रिटेन और जर्मनी के बीच समुद्री ताकत की होड़ छिड़ गई थी। दोनों देश अपने अपने बेड़े को और बड़ा और ताकतवर बनाने में लगे थे। सेना में भर्ती बढ़ाई जा रही थी। लाखों युवा पुरुषों को सेना में शामिल किया जा रहा था, और समाज में भी यह भावना फैल रही थी कि देश की सेवा के लिए सेना में जाना गर्व की बात है। हर तरफ युद्ध की तैयारी हो रही थी। स्कूलों में बच्चों को देशभक्ति और सैन्य अनुशासन सिखाया जा रहा था, और अखबारों में सेना की ताकत का बखान किया जाता था। यह सैन्यवाद देशों के बीच डर और अविश्वास पैदा कर रहा था। हर देश को लगता था कि उसका पड़ोसी कभी भी हमला कर सकता है, और इसी डर में वे अपनी सेनाओं को और मजबूत करने में लगे थे। जब एक देश अपनी सेना बढ़ाता तो दूसरे देश को लगता कि वह उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यह एक ऐसा चक्र था जिसमें हर देश खुद को असुरक्षित महसूस करता था, और इसी वजह से हथियारों की दौड़ कभी खत्म नहीं होती थी। इस डर और तनाव के माहौल में छोटी सी घटना भी युद्ध का कारण बन सकती थी। यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा था, बस एक चिंगारी की देर थी और पूरा महाद्वीप युद्ध की आग में झुलस सकता था। सैन्यवाद ने न सिर्फ देशों के बीच अविश्वास बढ़ाया, बल्कि आम लोगों के मन में भी डर और बेचैनी भर दी थी। यही वजह थी कि 1914 में एक छोटी सी घटना ने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में एक और महत्वपूर्ण पहलू था, गुप्त संधियां। ये संधियां देशों के बीच हुई थीं ताकि मुसीबत के समय वे एक दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन समस्या यह थी कि ये संधियां गुप्त थीं। किसी को नहीं पता था कि कौन किसके साथ है। इससे एक डर और अविश्वास का माहौल पैदा हो गया। जब आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई तो ये गुप्त संधियां एक जाल की तरह साबित हुईं। एक के बाद एक कई देश इस जाल में फंसते चले गए, और देखते ही देखते पूरी दुनिया युद्ध में डूब गई। दोस्तों, 28 जून 1914 का दिन इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया है। इस दिन ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। यह हत्या एक सर्बियाई राष्ट्रवादी गैव्रिलो प्रिंसिप ने की थी। प्रिंसिप का मानना था कि ऑस्ट्रिया सर्बिया पर अत्याचार कर रहा है।
यह घटना चिंगारी साबित हुई। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को युद्ध की धमकी दी। रूस सर्बिया का साथ देने के लिए आगे आया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का समर्थन किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस का साथ दिया और देखते ही देखते पूरी दुनिया युद्ध में डूब गई। दोस्तों, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के बाद यूरोप युद्ध में डूब गया। यह युद्ध पहले कभी नहीं देखे गए पैमाने पर लड़ा गया। लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। यह युद्ध खाइयों में लड़ा गया। सैनिक महीनों तक गंदी और खतरनाक परिस्थितियों में रहते थे। मशीन गन, टैंक, जहरीली गैस जैसे नए हथियारों ने युद्ध को और भयानक बना दिया। युद्ध केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा। एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में भी लड़ाइयां लड़ी गईं। ये वास्तव में एक विश्व युद्ध था।